तो जैसा सो आज मैं आपको पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर 2026 के मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है, जो समाकलन है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मेरे भाई। आपको मैं आज आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन, क्या मेरे भाई 3 नंबर वाले सवाल, और वहीं पर आपको मेरे भाई 5 नंबर वाले सवाल, और पास होना है मेरे भाई। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको समाकलन के, ठीक, समाकलन चैप्टर के 3 नंबर जितने सवाल हैं और 5 नंबर जितने भी सवाल हैं, है ना, ये सब मैं आज आपको हल करके बताऊंगा भाई। हल करके, जी हाँ, कैसे हल करके सवाल भी बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपने क्लिक कर देते यार, वीडियो को पूरा अंत करना, क्योंकि मैथमेटिक्स सेकंड का जो समाकलन चैप्टर है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये कठिन भी है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस समाकलन में ना चैप्टर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और पास होना है मेरे भाई। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, है ना। ये एक मॉडल पेपर की तरह है, समझ लो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, लिखा है निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ठीक है, ज्ञात करें। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है समाकलन लिखा है, फिर ब्रैकेट के अंदर x³ + 3x² + 3x + 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। तो सबसे पहले करना क्या है ना, एक चीज़ तुमको भाई हल लिख देना है। इसके पास फिर क्या करना है भाई, इन चीज़ों को अलग अलग समाकलन करना है। यानी कि पहले बात क्या करना है, x³ का समाकलन, ठीक है ना भाई। फिर क्या करना है, प्लस का, इसमें से 3 बाहर ले लो, फिर अंदर का जगह x² का समाकलन, प्लस देखो 3 बाहर ले लिया, फिर अंदर का जगह x का समाकलन, प्लस 1 फिर इंटू dx, यानी कि 1 का भी समाकलन। देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा भाई, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि अगर कहीं भी x की घात n लिखा रहता है, एक सूत्र है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, x की घात n+1 हो जाता है और n+1 हो जाता है, ठीक है। यही सूत्र यहाँ पर लगाना है तुम्हें, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ करना क्या है, x की घात 3 लिखा ना, तो यहाँ का जगह x की घात 3, ठीक है, +1 हो जाएगा। नीचे का जगह है ना 3 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, इधर 3 ऑलरेडी है ही है, इसमें का जगह x की घात, है ना, 2 + 1 हो जाएगा नहीं, और नीचे का जगह 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत सरल विधि बताए थे, जो लड़के तेज नहीं है तो उनका समझिए। ऊपर का लिखा है घात 1, और समाकलन से घात क्या हो जाएगा भाई, 1 + 1 हो जाएगा, और नीचे का जगह 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार नंबर +1, तो नंबर क्या ऊपर एक लिखा होता है ऑलरेडी, और प्लस से एक तो सरकारी है, प्लस 1 का समाकलन क्या होता है, 1 तो भाई क्या हो जाएगा, उस 1 का समाकलन हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा c। अब देखो मेरे यहाँ करना क्या है, ध्यान देना, यहाँ क्या करना है भाई, देखो x की घात का हो जाएगा 3 कितना होता है 4, और नीचे का जगह हो जाएगा 4, बोलो हाँ, प्लस देखो 3 तो वैसे रहेगा, अंदर का जगह है ना, x की घात 2 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, नीचे का जगह में 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, बोलो हाँ। फिर 3 हो गया। अब x की घात क्या हो जाएगा भाई, ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 होगा, और नीचे का जगह में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या नहीं, अपना वही बचा है कि x की घात पावर 4/4, है ना, प्लस x की घात 3, है ना, प्लस 3x² बटे 2 प्लस x प्लस c, ठीक है। यही तो ना आपका बचा। नंबर से लिखा है समाकलन लिखा है, फिर s साइन की घात 3 मतलब sin³ x, ठीक, बटे sin² x प्लस cos³ x बटे cos² x ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। देखो इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले लिखना होगा हल, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना है, देखो आप क्या करना है, देखो साइन की घात कितना लिखा है 3x, वैसे एक बार लिख दो, ठीक है, sin² लिख दिया, बोलो हाँ, है ना। वैसे आप एक बार उतार दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में काट पीट करते हो तो गैर हिसाब से गलत माना जाएगा, ठीक है। वैसे हमने क्या किया, उतार दिया। अब देखो मेरे यहाँ से क्या करना है, ऊपर 3 लिखा, नीचे 2 लिखा, यानी कि 1 से 1 कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो बचा क्या भाई, ध्यान देना, यहाँ बचा क्या आपको पता है, यहाँ बचा आपका साइन x बचा, क्योंकि ऊपर 3 रहा नीचे 2 रहा तो कट गया भाई, और प्लस हो गया, ठीक, ऊपर 3 रहा नीचे 2 रहा, यानी कि यहाँ से कट गया, तो क्या बचा, cos x बचा, ये बचेगा। अब मेरे पे क्या करना है, अब इनको दोनों को अलग अलग समाकलन करना है, ठीक है, यानी अभी दिया में है, अब अलग अलग करें, जैसे साइन x का समाकलन, फिर एक बार cos x का समाकलन, ठीक है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र यही बोलते हैं यार, सूत्र याद है तो काम हो पाए। देखो साइन x अगर आप समाकलन करते हो, साइन समाकलन तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है, और प्लस कोस समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का c लगा दो, मन करे तो c लगाओ, चाहे लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन अगर अच्छा दिखाना लगा दो तो बढ़िया माना जाए, ठीक है। चलिए जैसे वही एक टाई लगाओ चाहे लगाओ तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कहीं टाई भी लगाना जरूरी होता है, तो c लगा देना, ठीक है। ये सवाल सब आपका 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहली बात ये देखो कितना नंबर सच्ची बता रहे हैं, ये सब 2.5 नंबर वाले सवाल हैं, ठीक है, 2.5 नंबर के सवाल हैं। ये सब जानते ना यार, इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक में न लेना, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। लिखा है कि समाकलन लिखा है 1 - cos 2x बटे 1 + cos 2x dx, ठीक है। देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिखना क्या होगा, आपको हल लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका लगाने का ट्रिक है, ट्रिक समझ लो चाहे तरीका समझ लो। ट्रिक ये है कि एक तुमको सूत्र याद करना पड़ेगा, 1 - cos 2x जहाँ भी लिखा हो, 1 + cos 2x जहाँ भी लिखा हो, ठीक है, ये जहाँ भी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, देखो अगर आपको 1 - cos 2 अगर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ कि वहाँ पर 2 sin² x होगा। 1 + cos 2 से लिखा है तो वहाँ क्या हो जाएगा 2 cos² x होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेना है ना। चलिए अब करना क्या है, देखो ऊपर क्या है 1 - cos 2x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला लगेगा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 2 sin², ठीक है, 2 sin² x।
नीचे का जगह नहीं, देखो 1 + cos 2x 1 + cos 2 मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसलिए मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि समय नहीं रह गया ना ज़्यादा तुमको डीपली ढकेलने को। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या मेरे, देखो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का होता है tan स्क्वायर होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग ये भी जानते हो tan स्क्वायर का सूत्र होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर अगर कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो जाहिर सी बात है भैया कि sec स्क्वायर x - 1 होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र भी याद कर लेना, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम, है ना। इसका हम ऐसे कर देते हैं और फिर करते हैं समाकलन। तो एक बार क्या हो जाएगा मेरे, एक बार sec x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, एक बार 1 का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो sec स्क्वायर का समाकलन में क्या, ये आपका रहा आंसर tan x - x + c, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल लिखा है, लिखना होगा हल, ठीक है। अब देखो sin x + cos x और फिर ब्रैकेट क्लोज फिर dx लिखा है, इसका मतलब ये होगा अलग अलग एक बार समाकलन कर लो, यानी कि sin x का एक बार समाकलन कर लो प्लस एक बार cos x का समाकलन कर लो, ठीक है। देखो भाई sin x का समाकलन जब करते हो तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरे cos x, किसका cos x होता है, लेकिन ध्यान रखना माइनस का होता है, और प्लस कर दिया cos का समाकलन होता है sin x करता है, ठीक है, और प्लस का c, ये आपका हल हो गया, ठीक है। अब तुमको एक होमवर्क दूंगा, देखो होमवर्क भी ले लो, इसी तरीके का सवाल है। होमवर्क क्या है पता है, होमवर्क आपका ये है, देखो cos x है ना प्लस sin x, ठीक है, और प्लस sec स्क्वायर x का समाकलन करो। ये एक होमवर्क टाइप का, ठीक है, मतलब CW समझ सकते हो। पहला होमवर्क ये होगा और दूसरा होमवर्क ये होगा भाई कि x की घात 3 + 2x + 2 अपान नीचे x स्क्वायर और dx समाकलन करो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो आएगी ना तो मेरे भाई कमेंट जरूर करना। ये होमवर्क है दोनों, ठीक है, इसी टाइप में है होमवर्क। चलिए अब देखता हूँ अगला सवाल। 5 नंबर सवाल लिखा है, समाकलन स्थान लिखा है, एक ब्रैकेट में x + 3 एक ब्रैकेट में x - 4, ठीक, ब्रैकेट क्लोज फिर dx, यानी कि समाकलन करना है। देखो हमें करना क्या, सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, ठीक है, ये लिख दिया, बोलो हाँ। अब करना क्या मेरा, देखो अब इसको इससे उड़ा, बोलो हाँ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसको फिर इससे उड़ा तो क्या हो जाएगा मेरी -4x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस निशान लगा दिया क्योंकि ये प्लस है ना, फिर 3 को इससे उड़ा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर इसको इससे उड़ा तो क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, ठीक है। निशान देखो सब स्टेप बाय स्टेप लग रहा है, कोनो बहुत बड़ी बात का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, देखो x स्क्वायर वैसे कर लेना है ना, और देखो -4x और प्लस के 3x जब आप घटाओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -x, ठीक है, क्या हो जाएगा -x। फिर क्या लिखा मेरी, लिखा है -12, लिख दिया -12, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग तरीके से समाकलन कर दो, ठीक है, कर दो अलग अलग तरीके से समाकलन कर दो। अब देखो x स्क्वायर का समाकलन कर दो एक बार, है ना, एक बार x का समाकलन कर दो, ठीक है ना, एक बार 12 बाहर कर लो, 1 का समाकलन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 12 का नाम 12 हो गया ना। देखो भाई अब क्या जगह x स्क्वायर का समाकलन करते हो तो हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, x की घात 3/3 हो जाएगा, यानी कि एक घात जुड़ जाता है, ठीक है, माइनस लगा दिया, x की घात ऊपर एक है, लिखो चाहे लिखो, तो यहाँ का जगह x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का जगह 12 और 1 का समाकलन करता है x और प्लस c। ये इसका रहा आंसर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा जरूर लेना, ठीक। 2.5 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी 5 नंबर की बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखो तो यार, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो यार सब लाइक वगैरह कर देना, कमेंट जरूर कर देना सर हाँ वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपने लगा लिया। अब देखता हूँ छठवां पॉइंट लिखा है, ये छठवां नंबर लिखा है, समाकलन स्थान लिखा है, फिर sec x + tan x बटी sec x - tan x dx। आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है परमीकरण, तो वही काम इसमें करना है बस, और कुछ है नहीं, ठीक है। देखो sec x + tan x हमने वैसे उतार दिया, बोलो हाँ, ऊपर जो लिखा था वैसे उतार दिया, नीचे जो लिखा था वैसे उतार दिया, ठीक है, sec x - tan x। अब यहाँ पे करते हैं परमीकरण, आपने सुना होगा कक्षा है ना 9 या 8 में पढ़ा होगा। परमीकरण क्या होता है, गुणा का निशान ले जाता है, और ये चीज़ क्या होता है ऊपर ले जाता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। देखो यहाँ का जगह sec x हो जाएगा, है ना, और tan x हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, इतना ही फर्क है बस, बाकी वही चीज़ रहेगा, ठीक है। sec x है ना प्लस tan x, परमीकरण में ये होता है, इसका अपोजिट और प्लस मतलब दोनों एक सही, मतलब दोनों सेम, हर और अंश, ठीक है। अब देखो a + b मतलब क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। आप लोग कक्षा 8 से या कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, छोटा मोटा सूत्र है, ठीक है। a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ का लिखा है a - b a + b, है ना, मतलब उसी तरीके से तो है। यहाँ का जगह a² + b स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, ये हो गया अपना सूत्र। बोलो हाँ, वही काम किया नहीं किया, ठीक। इसमें dx छूट रहा है, dx लगा दीजिए जाओ, ठीक है। ये मन कर लगाओ, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आना चाहिए एक आपको सूत्र आना चाहिए, sec स्क्वायर - tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो कोई जब पूछे ये sec स्क्वायर - 1 tan स्क्वायर, उसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचा क्या है sec x है ना प्लस tan x, है ना, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यही इतना बचा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या जगह पता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2a मतलब वही sec x इंटू b, 2a इंटू b, ठीक। और क्या करना है समाकलन कर देना है।
अब मेरे भाई सबका अलग अलग तरीके से समाकलन कर दो, यानी कि सेक स्क्वायर का समाकलन करके सबके सामने सामने से क्या लगा दो, समाकलन निशान लगा दो। ठीक है, ये ठीक है। सेक स्क्वायर समाकलन करके क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बोलो हाँ। और प्लस 10 स्क्वायर का समाकलन क्या होता है भाई, अगर है ना, और x - 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है मेरे भाई, देखो 2 ऐसा रहेगा, बोलो हाँ, है ना। 2 बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सेक x, है ना, इंटू। अब देखो 10x क्या लिख सकते हैं, 10x क्या लिख सकते हैं, लिखे रहा हो। ठीक है, 10x लिखा हो, आपको करना पता है। अब आपको ध्यान देना भाई, अब यहाँ पर अपना 10x तो ऐसा है, ठीक है, प्लस निशान लगा दिया। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर का एक बार समाकलन, ठीक है, अलग अलग तरीके से एक बार 1 का समाकलन, ठीक है, ये, और प्लस का 2। अब देखो 2 बाहर निकाल लिया है, तो अंदर का बचा है, अंदर सेक को उल्टा क्या होता है, 1 कोस होता है। आपने पढ़ा होगा कोस अपान, मतलब कोस लिखा रहता है, सेक लिख सकते हो, सेक लिखा है कोस लिख सकते हो। ठीक है, और 10 का हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान, क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कोस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना। देखो अब यहाँ का जगह 10x, ये थोड़ा लंबा सवाल है, हालांकि ये 2.5 नंबर ही देखा। देखो सेक स्क्वायर समाकलन होता है, सेक समाकलन होता है 10x, ठीक है। 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का हो जाएगा x प्लस। अब देखो अतने का माजरा फंसा पड़ा है, बस हमें करना क्या है पता है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको करना करना है, देखो यहाँ पर अपना क्या करना है, 10x आपने वही से उतार लिया, बोलो हाँ, ठीक है, प्लस निशान लगा दिया। अब देखो ये करना क्या है, सेक स्क्वायर का समाकलन अलग अलग कर लो, ठीक है, सेक स्क्वायर का एक बार अलग समाकलन हो जाएगा और 1 का अलग समाकलन हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा 2। अब आपने पढ़ा होगा ये किसका सूत्र है पता है, ये सूत्र किसका होता है, सेक एक्स का। आपने नहीं पढ़ा होगा शायद सूत्र में। सूत्र क्या होता है भाई, कि अगर आपसे पूछा जाता है, कोई पूछता है कि सेक एक्स समाकलन बताओ, तो उसका सूत्र क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो डायरेक्ट ही सेक एक्स यहाँ हम लिख सकते हैं और प्लस लगा देते हैं c, ठीक है। अब देखो जो थोड़ा हमारा समाकलन निशान लगा उसको हटा दो, जगह नहीं कि सेक स्क्वायर का समाकलन कौन जाएगा, 10x हो जाएगा, बोलो हाँ, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस 2 सेक एक्स और प्लस c। ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ना समझ लो और सवाल तुम्हारा एकदम डन हो चुका है। अगर कोई पूछता है भैया, अगर कहीं तुमको लिखा मिल जाए, कोई तुमसे पूछता है ये बात, ये सर जी भैया, अगर तुमसे कोई पूछता है कि सेक एक्स है ना इंटू 10x का समाकलन बताओ क्या होता है, ये तो लिखा ना अंदर, अब तो बता देना कि भैया डायरेक्ट किस सेक एक्स होता है, ये सूत्र के हिसाब से, ठीक है। अदाना कर दिया, बस हो गया, ये काम था, 2.5 नंबर पक्के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो पॉइंट के सातों सवाल ये लिखा है कि e की घात 10 इनवर्स x बटे, है ना, 1 प्लस x स्क्वायर। देखो मेरा इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले लिखना होगा हल, बोलो हाँ। मेरे भाई करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको इसको सवाल लगाएंगे, पहले सबसे पहले करना क्या है, इसको मान लेते हैं क्या t, ठीक है, माना यानी कि लेट बोल लोग बोलते हैं, चाहे माना लिख दो। t बराबर क्या हो जाएगा भाई, t बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक है। अब आपको पता होगा इसका अवकलन कर दो, ठीक है। तो t अवकलन क्या होता है, dt होता है, बोलो हाँ। और 10 इनवर्स x का समाकलन का अवकलन क्या होता है, अवकलन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो ये चीज़ कहीं मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा नहीं कर रहा, देखो मैच कर रहा है, दिखा रहा हूँ डी, है ना, मतलब कि ये हुआ dx, यानी कि ये लिखा हुआ dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर, कहीं मैच कर रहा है, ये देखो ये मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा नहीं कर रहा है ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, e के घात और 10 इनवर्स x को क्या मानना क्यों, t, तो ऊपर रख दिया t, और नीचे वाला जो लिखा रहा है यार 1 अपान, है ना, 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये किसके बराबर था, dt के, तो इंटू कर दो dt, बस। और तो मैं एक चीज़ बता दी, e के घात x अगर कोई समाकलन पूछता है तो उसका आंसर ही आता है e के घात x प्लस c, तो वहाँ e के घात t हो गया, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो e के घात t प्लस c, ठीक है, e घात t प्लस टी c, ठीक है। आपका कहना है e ऐसा लिख दिया, ठीक है, और t की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर वही ले आओ, ठीक है, 10 इनवर्स x कर दिया और प्लस का c कर दिया, ये आपका आंसर था, है ना। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन दिया जरूर जाता है, कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, भटक जाते हैं, इसीलिए टीचर देता है। तो मेरे भाई इसको भी आप लगा लेना, ठीक है। और वहीं पे देखो मेरी 8वां पॉइंट लिखा है, 8वां नंबर सवाल देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए लिखा है, देखो इस सवाल को इस लगाना, सबसे पहले लिखना क्या होगा, हल, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, साइन यहाँ करना है, सबसे पहले होगा माना क्या, माना t बराबर किसके बराबर, t बराबर क्या मान लेते हैं, है ना, t बराबर अपना मान लेते हैं 10 इनवर्स को, ठीक है, 10 इनवर्स x को t मान लिया, बोलो हाँ। अब देखो t का अवकलन जब मतलब करते हो तो dt हो गया, और 10 इनवर्स का जाएगा 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब ये जहाँ चीज़ लिखा हो वहीं लिख दो, देखो साइन ऐसा लग दिया, और इसको क्या माने थे, इसको माने थे टी, तो टी कर दिया, और डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह कर सकते हो डी टी दे सकते हो इंटू, ठीक है, क्या डी टी। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन समाकलन या साइन टी का समाकलन क्या होता है, वो होता है क्या होता है, माइनस का कोस टी, और क्या हो जाता है प्लस का सी। तो बस सिंपल सा सवाल था 2.5 नंबर का, देखो माइनस कर दिया, कोस वैसन कर दिया, और टी की जगह क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ठीक, क्योंकि उसको फिर ला के मान को रखना पड़ता है,
प्लस सी, ये भी आपका कंप्लीट। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, 2.5 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी स्टेप बाय स्टेप के सवाल, इसी तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल लिखा है भैया, समाकलन निशान लिखा है ई की घात एक्स ब्रैकेट अंदर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर बटे कोस स्क्वायर एक्स ई एक्स है ना, फिर डी एक्स। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले लिखना होगा हल। बोलो हाँ, ये कर दिया, बहुत सिंपल है, कुछ हमने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले लिखना होगा माना, क्या माना। ठीक है, यानी कि लेट, माना किसके बराबर, टी बराबर मान लेते हैं। क्या भाई, टी बराबर आपको क्या मानना पता है, आपको क्या मानना है, टी बराबर आपको ये चीज़ मानना है। ठीक है, यानी एक्स की घात ई की घात एक्स। ठीक है, ये मान लिया, बोलो हाँ। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो ना, यहाँ अवकलन करना होगा, टी का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, है ना। यहाँ का जाएगा भाई फर्स्ट, वैसे ही सेकंड का अवकलन, यानी ई की घात एक्स का अवकलन जब करते हो तो ई की घात एक्स ही होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। फर्स्ट वैसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसे ही। ठीक है, और फर्स्ट का अवकलन यानी 1 का अवकलन करोगे तो कर जाता है 1, तो उससे कोई मतलब नहीं निकला। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिला है, इसमें से कॉमन मिला है ई की घात एक्स। बोलो हाँ, मिला नहीं मिला, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स प्लस 1। ठीक है, ये बचा, और किसके बराबर बचा, डी टी बराबर, यहाँ का जगह डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डी एक्स था ना भाई, यहाँ डी एक्स है ना, यहाँ क्या है डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ है ना, अदना कहाँ जब कहाँ लिखा, ये ऊपर। ठीक है, लिखा नहीं लिखा, तो वहाँ का जगह डी टी हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर देखो ई की घात एक्स, अरे भाई साहब ये देखो लिखा नहीं लिखा, देखो मैच करो, मैच करा नहीं करा रहे हो, देखो क्या लिखा, ई की घात एक्स 1 प्लस एक्स। अरे यार एक्स प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस एक्स, देखो बात वही हुआ। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी टी। बोलो हाँ, और नीचे का जगह कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई इसके बराबर क्या माना गया है, इसके बराबर माना गया है टी, ये देखो टी रख दिया। बोलो हाँ। ठीक है, अब मेरे भाई करना क्या है पता है, अब देखो करना क्या है, 1 अपान कोस स्क्वायर लिखा है, जब उल्टा करते हैं तो करता है सेक स्क्वायर, जैसा कि आप लोग को मालूम हो चाहिए। सेक स्क्वायर टी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। अब आप लोग को ये भी मालूम चाहिए कि सेक स्क्वायर जो होता है वो किसका सूत्र होता है। अब इसके आगे हमें करना क्या है, तो आप लोग को मालूम चाहिए कि सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टेन हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछता है भैया सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो बोल दोगे कि 10, तो कहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, और टी लिखा है तो टी लिख दिया, प्लस कैसे लिख दिया। अब मेरे भाई टी का जो है अपना मान रख दो, जो उसका मान है वो रख दो। ठीक है, और टी का मान कितना है, ये तो टी का मान के लिखा है एक्स है ना, ई की घात एक्स है ना, और प्लस लिख दिया सी। ये आपका निकल के आया है आंसर, जो कि यहाँ से आपका 2.5 नंबर, 2 सही 1 नंबर बटे सही आपका नंबर पक्का हो गया। इंपॉर्टेंट है, मजाक में नहीं लेना, नहीं भैया परेशान हो जाइए हो, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, इसको अपना लगा लेना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वीडियो थोड़ा आराम से देख लेना, कोई दिक्कत होगी। तो 9वां नंबर कंप्लीट। चलिए अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं। अच्छा 10वां नंबर सवाल है, बहुत टाइटनेस सवाल है, टाइटनेस होता है बहुत तगड़ा सवाल है, हल्के में मत लेना। चलिए तभी कोई ना, मैं बताने की कोशिश पूरा करता हूँ। देखो सबसे पहले लिखना होगा हल। ठीक है, अब देखो मैं इसमें लिखना होगा, सबसे पहले एक लाइन लिख लो, अंश है ना, क्या लिखना है जो बता रहा हूँ वैसे लिखो, अंश तथा है ना, अंश तथा हर में है ना, अंश तथा हर में क्या करते हैं, √10x से है ना, क्या करते हैं गुणा करने पर। ठीक है, √10x से गुणा करने पर। ठीक है, मतलब ऊपर गुणा करो नीचे गुणा करो। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ लेना है, तभी सवाल लग पाए। इससे आसान तरीका बताओ, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। तो ऊपर करना क्या है भाई, √10x लिख दिया। बोलो हाँ, जैसा कि सवाल में लिखा है, और फिर क्या लिखा है, √10x से क्या करना है, गुणा करने पर √10x लिख दिया। बोलो हाँ, नीचे क्या देते हैं भाई, यहाँ पर लिखते हैं √10x से, क्योंकि नीचे तो बोला ना कि अंश हो गया और हर, क्योंकि अंश और हर में √10x से गुणा करने पर ये अपने हिसाब से हम ले लेते हैं, इससे सवाल अपना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको 2-3 बार लगाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हें दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पैसा जो नहीं है ये कर दिया मेरे भाई। अब देखो करना क्या है, आपको आप लोग को ये चीज़ मालूम होगा, √2 अगर गुणा होता है तो वो क्या होता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पर √10x जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10x, केवल क्या हो जाएगा, केवल 10x हो जाएगा। बाकी तो नीचे वैसे लिखा ही रहेगा, लिखा रहेगा ना लिखा रहेगा। ठीक है, वैसे आपको नीचे लिखाने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। ये बहुत टाइटनेस सवाल है, कई बार पूछा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हल्के मत लेना मेरे बताए गए क्वेश्चन को। ठीक है, अब मेरे भाई करना क्या पता है, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ करना क्या है, देखो 10x को क्या लिख सकते हैं, आप लोग को मालूम चाहिए, 10x को लिख सकते हैं sin x लिख सकते हैं, और बट्टे का लिख सकते हैं cos x, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो नीचे ऑलरेडी है ये 10x है ना, ऑलरेडी नीचे तो इसे उतार लो जैसे लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से करने से एक फ़ायदा हमें पता चला, मतलब फ़ायदा ये हुआ कि और आसान हो जाए। देखो मेरे भैया अब करना क्या पता है, समाकलन निशान लग गया, sin x देखो ऊपर रहे। बोलो हाँ। ठीक है, ये जो cos x है ये नहा गुणा हो जाए, तो नीचे जब गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे जब गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो √10x वैसे उतार लियो, sin x वैसे उतार लियो। ठीक है, और कोस का हो जाएगा मेरे कोस स्क्वायर है ना, x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इतना कर दिया। बोलो हाँ, अब देखो मैं ये क्या हो जाएगा, sin x कैंसिल। ठीक है, जब sin x कैंसिल, तो जब ये देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 की जगह हो जाएगा dx अपान का जगह √10x है ना, √10x इंटू कोस स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया।
अब मेरे भाई करना क्या पता है, देखो ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भाई कोस अगर लिखा है नीचे है ना 1 ऊपर लिखा है तो जब बटे रहा तो ऊपर बदल जाता भाई कोस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर हो गया। अब बताना तो देखो यार छोटा मोटा चीज़ मालूम होना चाहिए नहीं तो भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब अंडर रूट का जगह 10x। अब देखो यहाँ पर अब सारा खेल शुरू हुआ। माना अभी तो तुमको ऐसे लगा ही रहे थे है ना, समीकरण को मतलब कुछ सवाल को हल कर रहे थे, अब समाकलन के चक्कर जहाँ शुरू हुए। माना क्या, माना टी बराबर 10x, इसको मानते हैं टी बराबर, देखो टी का अवकलन करोगे तो जगह डी टी हो जाएगा और 10x का अवकलन करोगे तो जगह सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी एक्स अगर लिखते हो कोई दिक्कत नहीं लिखते हो तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समाकलन निशाना को लगा होना चाहिए बस। देखो ये चीज़ जो आप दिख रहे हो ये किसके बराबर है, ये डी टी बराबर, ऊपर कर दिया डी टी और नीचे का हो जाएगा अंडर रूट टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बोलो हाँ। अब तो कुछ बच पाए ना यार, बहुत सिंपल कर दिया। अगर कहीं भी 1 अंडर रूट एक्स लिखा है तो उसका कैसे लिखा है, उसका आंसर क्या हो जाता है अंडर रूट एक्स हो जाता है। ये सूत्र है, याद कर लो। 1 अरे भाई 1 लिखो चाहे डी टी लिखो, है ना, डी टी अपान अंडर रूट टी लिखा है तो जाहिर से बात क्या हो जाएगा, ये 2 है ना अंडर रूट टी हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, है ना। अब देखो 2 कर दिया, अंडर रूट टी की जगह कर लिख सकते हैं, टी कहाँ मान रहा है, टी देखो कहाँ माने, यह माने, ठीक है। तो यहाँ का जगह 10x हो जाएगा, है ना, और प्लस हो जाएगा भाई सी। ये आपका हल करके बता दिया, बहुत बेहतरीन सवाल है यार, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लगा लो, ये 5 नंबर पक्का करेगा। मजाक में लिया हो तो गड़बड़ा जी, हमारे बताए के क्वेश्चन को जरूर लगा लेना। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। देखो अंडर रूट 10x को करते हैं, हमें बहुत आसान कर दिया, क्या कह रहा है ना, अंडर रूट 10x से ही गुणा कर दिया, ठीक है। अंश तथा हर में भाग कर दिया, तो देखो ऊपर गुणा नीचे हो तो गुणा, तो ये रूट से रूट हट जाएगा तो बचेगा केवल 10x, बाकी तो वैसे नीचे चलता रहा। तो 11 नंबर सवाल जो लिखा है, समाकलन साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ करना क्या है, देखो यहाँ लिखना होगा सबसे पहले हल लिख दिया, ठीक है। देखो करना क्या है, माना, ठीक है, माना किसके बराबर में, माना टी बराबर क्या लेते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को टी के बराबर मान लेते हैं। टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। साइन इनवर्स का मतलब अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखो मेरे यहाँ करना क्या है पता, यहाँ करना क्या है, इसको किसके बराबर माने, उसके बराबर माने हो टी के, ठीक है। अगर यार वीडियो पसंद आएगा ना तो यार कमेंट कर देना, क्योंकि हम लोग ना सोचते हैं कि जैसे कमेंट करोगे तो मुझे मालूम होता है। देखो भाई टी के जब समाकलन करते हो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस का सी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो चीज़ कमी है, कमी क्या पता है, टी के मान रखने पर, तो टी का मान क्या जगह साइन इनवर्स एक्स, ये तो माने हो ना, इसका कर दिया स्क्वायर अपान कर दिया 2, है ना, और प्लस का सी। यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, ठीक, कमेंट जरूर कर देना सर वीडियो अच्छी है, ठीक है। तो अगर कमेंट करते हो तो भाई और वीडियो लोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल लिखा है, 5 नंबर सवाल लिखा है, समाकलन लिखा है डी एक्स अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमें करना क्या है, ये सवाल कई बार पूछा चुका है, कितने नंबर में, 2.5 नंबर में, ठीक है, कितने नंबर में, 2.5 नंबर में सवाल आ चुका है। तो करना क्या है पता है, डी एक्स कर दिया, बोलो हाँ। देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर कर देना। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं भी लिखा रहता है तो क्या होता है 1/2 ये हो जाता है। फिर लॉग मॉडुलस, है ना, लॉग मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई, वो होता है ना x + 2, है ना, x - 2, ये सूत्र होता है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। उसी सूत्र पर हमको लगा देना है, 1/2 कर दिया और एक जगह क्या हो जाएगा, एक जगह 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, है ना, लॉग मॉडुलस फंक्शन, है ना, यहाँ x का जगह यहाँ पर x लिख देना और प्लस का 2 लिख देना, ठीक है, x - 2 लिख देना, प्लस से लिख देना। अब बस कुछ करना थोड़ी ना, अब 2 दूना होगा 4, बोलो हाँ, बाकी वैसे उतार दियो x + 2, है ना, x - 2, ठीक है, और प्लस का सी। ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब प्लस सी लिख देना ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट। अब देखता हूँ 13 नंबर सवाल लिखा है हमने, 13 नंबर सवाल देख लीजिए, लिखा है डी एक्स बटे x + 1 फिर x + 2, मतलब 2 ब्रैकेट में है, ठीक है। देखो इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले इसको लगाना होगा हल, ठीक है, इसको सबसे पहले करना होगा हल, ठीक है। हल कर दिया, बोलो हाँ। अब करना क्या है, देखो 1 कर लेते हैं, और है ना 1 मान लिया x + 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में x + 2, है ना, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, समाकलन निशान लगा दिया, एक ब्रैकेट लगाते हैं, कौन सा, मंझला ब्रैकेट बोलो चाहे तो ब्रैकेट बोलो, ठीक है। करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक बहुत जरूरी स्टेप है इसमें। स्टेप क्या पता है, इसमें करना क्या है, अलग अलग कर देना है, यानी कि 1/x + 1 हो गया, बोलो हाँ, ये हो गया, और फिर बीच में हो गया माइनस निशान 1 + x + 2 हो गया, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। और फिर इधर बगल में कर जाएगा, बगल में अपना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इतना कर दिया। अब देखो इन दोनों का कहना पता, 1/x अगर कहीं लिखा रहता है तो वो क्या होता है log x,
तो कुछ नहीं करना है भाई, ये हो जाएगा log, है ना, log एक बार x+1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस log, है ना, x+2 हो जाएगा एक बार, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग तरीके से समाकलन हो गया, ठीक है। तो भैया जब समाकलन करते हो तो क्या, जैसे 1/x का समाकलन करते हो, कोई पूछता भैया 1/x का समाकलन करो, तो क्या जाता है log x हो जाता है, तो ई का x से मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का जगह log x+1 माइनस log x+2, ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहू आंसर सही है, ठीक है। और बहुत टीचर तुम्हें यहू देकर बताते हैं कि भैया इसमें से log कॉमन ले लें, बोलो हाँ, जैसे log इसमें से कॉमन ले लिया था ना, तो वो क्या हो जाता है, ये आगे हो जाए, ऊपर हो जाए, ठीक है, और ये वाला जो है नीचे हो जाए, ठीक है। बहुत टीचर तुमका ये होता बताई हैं, तो ई के लिए तुम ये ना सोचो कि सर जी गलत बताएं या वो सर जी गलत बताएं, ना दोनों सर जी सही बताएं। तो ज़्यादातर यही पर रोक दो ना, काटा बात वही हुई, नंबर तुमको दोनों सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल लिखा है cos x बटे 1 + sin x ब्रैकेट क्लोज 2 + sin x ब्रैकेट क्लोज dx। इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले लिखना होगा हल, ठीक है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इसको लगा लेना, और हाँ वीडियो पसंद लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। मेरे भाई करना क्या है, देखो sin x लिखा, sin x लिखा, तो मतलब क्या करना होगा, सबसे पहले इसको माना किसके बराबर, t बराबर क्या मान लेते हैं, sin x मान लेते हैं, ठीक है। जब t बराबर sin x मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, t का अवकलन करते हो dt हो गया, sin x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो गया, ठीक है। ये कर लिया, बोलो हाँ। मैंने कुछ भी किया नहीं किया, केवल sin x को मान लिया था t, और t के जब का अवकलन करते हो तो dt, sin x का करोगे तो cos x इंटू dx कर दिया, ठीक है। इतना हमने कर दिया, बोलो हाँ। अब करना क्या है, देखो ये किसके बराबर है, ये ऊपर वाले के बराबर है, ठीक है। यहाँ ऊपर के ले देते हैं, ऊपर लेते हैं dt, ठीक है। ए ब्रैकेट का जगह 1 प्लस इसको क्या माने हो t है, तो इसका t मान लिया। ए ब्रैकेट का जगह 2 प्लस इसको क्या माने हो t, तो इसको t कर लिया, ये हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल काम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं किया, इतना कर लिया, बोलो हाँ। अब करते हैं क्या भाई, देखो अब करते क्या पता है, अब इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि 1 क्या कहते हैं, 1 मतलब वही dt है ना, dt अपान कहते हैं, dt अपान कहता है 1 + t होएगा, बोलो हाँ, है ना। एक ब्रैकेट में, है ना, एक दूसरी तरफ का जाएगा 1/2 + t हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हमारे करता क्या है, आपने पढ़ा होगा एक सूत्र कि 1/x का जब समाकलन होता है तो क्या होता है, log x हो जाता है। तो वही काम इसमें करता है, log कर देना, है ना, और 1 + t हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया ये पूरा चीज़ ये x है यार, समझो, ठीक है ना, बस खाली समझ का फर्क है। एक बार करना log 2 + t कर देना, ठीक है। अब देखो log a मतलब माइनस log b अगर कहीं भी लिखा रहता है तो उसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है पता है, वो हो जाता है log, इनमें कॉमन ले लो, कॉमन जब लोग ले लिया हो तो ऊपर क्या बचे, अब भाई थोड़ी देर पहले बता रहा है, ई आगे ऊपर हो जाता है, ठीक, 1 + t और 2 + t, ठीक है, प्लस के c। लेकिन अभी सवाल पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ, क्योंकि t का मान लिखना पड़ेगा ना, तो log कर दिया, है ना, 1 वैसे कर दिया, ठीक है, और t का मान कितना है sin x, तो कर दिया sin x, बोलो हाँ, बटे 2 कर दिया, प्लस t का मान कितना है sin x, तो कर दिया sin x, बोलो हाँ, प्लस का होगा c। ये होगा आपका आंसर, ये क्या आपका निकल के आया आंसर, जी हाँ। चलिए अब देखता हूँ 15 नंबर सवाल। तो क्या लिखा है, 15 नंबर सवाल लिखा है, देखो हल कर लिख देना। सबसे पहले समाकलन निशान लगा है dx बटे x² + 4x + 8। इसको कैसे लगाना पड़ेगा भाई, इसको देखो कैसे लगाना पता है, यहाँ ऊपर कर दिया dx कर दिया, ठीक है, बटे निशान लगा दिया भाई, बस निशान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, यहाँ 4 का जब मतलब क्या हो जाएगा, ये एक गुणनखंड टाइप का है, देखो 4x जो है आपको वही समझेगा, प्लस देखो 8 का हम क्या लिख सकते हैं 4, है ना, और 4 + 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा समाकलन निशान dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये अपना ना एक तरीके बन गया, बोलो हाँ, बन गया भाई, ये तो ना एक तरीके से समीकरण बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर। अगर आप x + 2 का अगर काटते हो तो इतना ही आ जाएगा, और 4 का वो स्क्वायर का होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल का होता है 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। अब देखो मेरा करना क्या पता है, अब करना क्या है, dx कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया नहीं कर दिया, बोलो हाँ। अब जब dx कर दिया है और नीचे क्या लिख दिया है x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार फिर से उतार लेते हैं वही चीज़, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 2 का स्क्वायर, जिससे वही चीज़ बिल्कुल उतारा है, कोई बड़ी बात नहीं किया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा भाई, सूत्र क्या होता है पता है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ लो। सूत्र क्या है, देखो सूत्र इस तरीके से कुछ कि अगर कहीं ऊपर, है ना, ऊपर मतलब ऐसे लिखा है 1/a² + b², तो वो क्या हो जाता है, सूत्र अपना हो जाता है भाई, उसका सूत्र होता है 1/2 tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स a/, है ना, 2 + c, ये सूत्र होता है। तो वही काम कर देना है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें a क्या है भाई, a आपका ये है जो सबसे पहले आ जाए, है ना, x मतलब वही, है ना, मतलब x + 2/2 + c, ये जाके अब हल हुआ, ठीक है। ये भी ये 5 नंबर सवाल है, ये 5 नंबर सवाल है,
ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे सवाल बता दिया है। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर कर देना कैसी वीडियो लगी।